हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं, भाई रीजनिंग फाउंडेशन बैच में बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से कवर कर रहे हैं और हमारी जो जिन भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी जाती है हम उन सभी एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमें कोई भी किसी भी टाइप के बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि भाई बहुत ज़बरदस्त पैटर्न पे, बहुत ज़बरदस्त लॉजिक पे और हमारे ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, हमारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो उन्हीं पे आधारित कुछ पैटर्न्स मैं लाया हूँ। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं भाई। हाँ, और लास्ट तक भाई ज़रूर बने रहिएगा, इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लाए हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं भाई। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो नंबर मेथड्स इन कोडिंग डिकोडिंग पे दिया गया। जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या दिया गया भाई, नंबर मेथड्स इन कोडिंग डिकोडिंग। हम कोडिंग डिकोडिंग में नंबर मेथड का यूज कैसे करते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए एक सिंपल सा क्या होता था कि हम पहले क्या करते थे भाई, कोड दिया जाता था, एक कोई लेटर या वर्ड दिया जाता था, उसका हमें कोड दे दिया जाता था। तो हम क्या करते थे कि हम निकाल लेते थे भाई, उनकी प्लेस वैल्यू लिख के हम निकाल लेते थे, या फिर उनमें प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग या क्रॉस करके हम पेयर में तोड़ के हम निकाल लेते थे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नंबर के हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे। तो नंबर और प्लेस वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नंबर क्या होता है कि भाई 1 2 3 4 5। प्लेस वैल्यू का क्या मतलब है कि भाई ये फिक्स है कि टी जो है वो हमारा 20 पे आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे नंबर हमारे क्या, हमने जितने लेटर्स हैं तो हम उतना नंबर इनका यूज कर ले रहे हैं। जैसे हमने लिखा नंबर, हमने O1 से स्टार्ट कर दिया, हमने O1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये 5, ये क्या हो गया, हमारे नंबर्स हो गए। ठीक है, तो हमने ये क्या, O का 1 नंबर हो गया, S का 2 नंबर हो गया और K का 3 नंबर हो गया, A का 4 नंबर हो गया, R का 5 नंबर हो गया। तो ये हमारे नंबर्स हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने किस हिसाब से लिख दिया, हमने नंबर के हिसाब से आगे लिख दिया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि भाई कैसे हमने लिखा। हमने क्या किया कि K को यहाँ पे लिख दिया, तो हमने K यानी 3 यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने O को लिख दिया, तो हमने 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, A को लिखा, फिर हमने 4 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, 4 को यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा, S का कहाँ पे है, 2 नंबर है। उसके बाद हमारा क्या है, लास्ट में R है, तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमने भाई 1 2 3 4 नंबर बनाए थे, तो हमने उनको किस फॉर्म में लिख दिया भाई, 31425। ठीक, 31425 लिख दिया। अब हम देख लेंगे भाई दूसरे वाले में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है या ऐसे ही पैटर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आइए, हमने C को क्या किया भाई, 1 मान लिया, फिर 2 H को 2 मान लिया, A को 3 मान लिया, उसके बाद R को हमने क्या किया है, हमने 4 और उसके बाद 5। तो हम बिल्कुल शुरू से लिखेंगे 1 2 3 4 5 तक, जितने लेटर्स होंगे वैसे ही हम लिखते चले जाएंगे। तो हमने देखा कि A है हमारा कितने पे, 3 पे भाई, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, C हमारा कितने पे, 1 पे है, बिल्कुल ठीक भाई। उसके बाद हमारा R कितने पे है, 4 पे है, ठीक, बिल्कुल ठीक भाई। उसके बाद हमारा H कितने पे है, H जो है हमारा 2 नंबर पे, H जो है वो हमारा कितने पे है भाई, 2 नंबर पे। और T हमारा कितना है, लास्ट 5 पे है। तो आपने देखा कि हमारा 31425 जो है ऊपर लिखा था और 31425 यहाँ से नीचे भी लिखा है। तो सिंपल सा हम सेम जो हमने ऊपर 2 में किया वही हम सेम तीसरे में कर देंगे। तो हमको कोड निकालना है कोयल का। तो कोयल का हम लिख लेते हैं 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो हमें क्या लिखना है, 31 और 425 लिख देना है। तो 31 425, तो बाई जो है हमारा 3 पे आता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई, 1 आएगा, 1 का मतलब K हो जाएगा, और उसके बाद हमारा 4 आएगा, 4 का मतलब A हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आएगा भाई, 2, तो 2 आएगा, 2 कितना है, O हो जाएगा, और उसके बाद हमारा T यानी 5 आएगा। तो 5 का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है भाई, L है, तो L। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा बाई के ए ओ एल। तो हमने भी इसको क्या लिखा, 31425 के रूप में इसको लिख दिया। तो ये होता है भाई हमारा क्या, नंबर मेथड इन कोडिंग डिकोडिंग। तो हमने क्या किया, हमारा बाई के ए ओ एल जो है वो हमारा फाइनल आंसर आ गया। और हमारा फाइनल आंसर हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। देखिए हमें लास्ट में क्या, एल एल चाहिए,
तो हमें देखो ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, हमारे दो ऑप्शन हैं, हम चेक कर लेंगे। हमें देखो OL चाहिए तो ऊपर वाले में OL है नहीं, सिर्फ ऑप्शन जो है सी में दिया गया है, ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। ये जो है हमारा पूरा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे हम क्या करते हैं, नंबर मेथड्स का जो है यूज करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो आप क्या कीजिएगा भाई, नोट भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, क्रॉस करके भी कर सकते हैं, वो तो हमें सभी को बच्चों को पता है, लेकिन ये थोड़ा सा नए लॉजिक का है, पैटर्न जो है वो नंबर के हिसाब से हमने आपको कराने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और साथ साथ में आप नोट भी करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं भाई। बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया है, ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है। आप लोग क्या करेंगे भाई, आंसर हमको देंगे भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लास्ट तक जरूर सभी लोग बच्चे बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे तो चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आएंगी कि हाँ सर कैसा क्या चल रहा है। और ये जो मैं क्वेश्चंस लाया हूँ भाई, सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी रेलवे डिफेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये आने की प्रबल संभावना है। इस टाइप के पैटर्न देखिए क्या होता है कि डेटा चेंज किया जाता है, पैटर्न तो हमारे सेम ही रहते हैं, तो वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या किया, हमने आपके लिए लिखा आकाश और पाताल, हमने एक लिख दिया आपके लिए आकाश और पाताल। ठीक, आकाश पाताल लिखा और इसको हमने लिख दिया H A K और A। ठीक, उसके बाद हमने लिख दिया L A T A P। ठीक, हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमने एक और दूसरा लिखा आराम हराम। ठीक है, आराम आराम आराम। ठीक, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको लिख दिया MA R A और A। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा MA R A और H। ठीक, और हमने लिखा कोशिश कर, कोशिश ठीक, हमसे ये पूछा गया है भाई। ऑप्शन यार इसके ऑप्शन, ठीक है मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन जो ए है वो हमारा क्या है, ऑप्शन ए जो है वो IHSOK RAKH और L। ठीक है, ऑप्शन जो बी है हमारा, ऑप्शन जो बी है IOSQR। ठीक है, उसके बाद SAKH। ठीक, KH और S है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा सी जो ऑप्शन है वो है KH और S। उसके बाद हमारा डी जो ऑप्शन है वो IHSO। ठीक है, OP और QR। ठीक, ये जो है हमारे चार ऑप्शंस हैं भाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे भाई। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेनी है, मैं बताता हूँ। तो आइए, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, कैसे हम सब पहचानेंगे कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई। बड़े बड़े से लेटर्स दे दिए गए, बड़े बड़े वर्ड्स दे दिए गए, ऑप्शन भी बड़े बड़े से दे दिए गए, हम कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, जब भी हमें ऐसा दिखे तो एक बार प्लेस वैल्यू से चेक कर लेंगे कि हाँ, और
प्लेस वैल्यू रख के चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, उसमें प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग अपोजिट करके देखेंगे, उसमें प्लस माइनस करके देखेंगे तो हमें कुछ आइडिया लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें ऐसे देखना कि जब बड़े बड़े लेटर्स, बड़े बड़े नंबर्स दिए गए होते हैं या फिर बड़े बड़े जो हमारे वर्ड्स दिए गए होते हैं, तो हम देखेंगे कि सर जो लेटर्स यहाँ दिए गए हैं वही लेटर्स हमको यहाँ पर भी तो दिए गए सर। इसका मतलब क्या होगा, देखिए सर हमारे जो लेटर्स यहाँ हैं वही लेटर्स यहाँ हैं, जो लेटर यहाँ हैं वही लेटर्स हमारे यहाँ पर भी होंगे ऑप्शन में। तो एक तो क्या था कि हमने यहाँ से लेटर हम उठा के हम ऑप्शन चेक कर लें डायरेक्ट, तो हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम चेक कर लेते हैं, मान लो हमने देखा के हमारा कहाँ मिल रहा है, के देखो आपने अगर देखो 1 और उसके बाद 2 3 और उसके बाद हमारा देखो इसमें नहीं मिला तो हम इसको काट देंगे, हम एक आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ओ चेक कर लेंगे ओ सब में। उसके बाद हमने क्या चेक किया भाई, आर चेक किया, आर सब में है, ए चेक किया, ए सब में है, एच चेक किया, एच हमारा सब में है। उसके बाद हमने आई चेक किया, आई सब में है, एस चेक किया, हमारा एस सब में है, ओ चेक किया हमने, ओ सब में है, ठीक है। तो हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे एग्जामिनर ने ऑप्शन जो है 3 भाई सेम रख दिया। अब यहाँ पे हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि हमारा कौन सा हो जाएगा, लेकिन अगर हम पूरा चेक करेंगे तो हम यहाँ पे निकाल देंगे। जैसे हमने देखा कि भाई एस है हमारा, ठीक, तो हमने एस निकाल दिया, ठीक। अब देखो आपने देखा कि भाई एल यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, एल यहाँ पर भी नहीं, एल यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, ठीक, तो हमने वो निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया पूरा चेक कर लेते हैं हमारा के, तो हमें क्या चाहिए। उसके बाद हमने चेक किया आई एस ओ, ठीक, आई एस ओ कोई दिक्कत नहीं, आई एस ओ हमारे हो गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारा क्या है एच, हमारा एच मिल रहा है, देखो एच हमारे सब में मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद एक और एच चाहिए हमें, एक और एच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो एक और एच, देखो इसमें आपने देखा केवल एक ही एच है, केवल एक ही एच है, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा बचा क्या भाई ये, तो ऑप्शन सी हम ऐसे भी टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, हमें लॉजिक पता हो ना पता हो हम ऑप्शन सी को ऐसे भी टिक कर सकते थे। लेकिन भाई हमें थोड़ा सा क्या है लॉजिक भी पता होना चाहिए, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि भाई हाँ इस टाइप का पैटर्न आएगा या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम ये वाला लॉजिक लगा के कर लेंगे। तो ठीक है हम करते हैं, आइए हमने हमारा आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी है। अब हम लॉजिक से पैटर्न से देखेंगे कि सर कैसे आएगा, तो आइए। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे सेम लेटर है, यहाँ पर भी सेम लेटर है, यानी कहीं ना कहीं इन्हीं लेटर्स को आगे पीछे करके बनाया गया। तो हमने क्या किया कि हम लेटर्स को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो हम कोशिश क्या करेंगे 10 हैं, या तो हम इनको डिवाइड कर लें, क्या 3 3 में नहीं होंगे, एक बच्चा आएगा। उसके बाद हमारा क्या है 2 2 में करेंगे 5 पेयर बनेंगे, तो हमारा ऐसा नहीं दिख रहा है आपको। फिर हम क्या करते हैं इनको 5 5 में डिवाइड कर लेते हैं, 5 5 में हमने डिवाइड किया और 5 5 में आपको देखना स्टार्ट होगा कि ये आकाश अलग है पाताल अलग है। तो उसके बाद हमने क्या लिखा कि एच जो हमारा यहाँ है वो यहाँ हो गया, एस हमारा यहाँ है यहाँ आ गया, फिर ए हमारा यहाँ था यहाँ आ गया, और के हमारा यहाँ था यहाँ आ गया, और ए हमारा यहाँ था यहाँ। तो आपने देखा कि हमने 5 5 में डिवाइड किया, तो 5 का जो आकाश था उसको पीछे से लिख दिया, यानी उल्टा उन्होंने लिख दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तक जो है वो आकाश हो जाएगा। फिर आगे ये पाताल, पाताल को उन्होंने क्या किया, देखो एल लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर टी, फिर ए पी, तो उन्होंने उल्टा लिख दिया। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया, लेटर्स को गिना। लेटर हमारे ज़्यादातर इसमें सम लेटर्स ही होंगे, तो हम उनको तोड़ेंगे और उसको देख लेंगे कि भाई उल्टा लिखा है या फिर अपोजिट करके या क्रॉस करके लिखा है उन्होंने, ठीक है। तो सिंपल सा उन्होंने सीधा सा लिख दिया है हमारा, तो हम यहाँ पे हमें कंफर्म हो गई ये चीज़। फिर हम दूसरा यहाँ पर भी कर लेते हैं। हमने दूसरा किया, देखो 3 2 5 3 2 5 5 5 है, तो हमने इसको भी कर लिया डिवाइड। फिर हमने यहाँ पे देखा तो हमारा ये देखो उल्टा लिख दिया, MARAA, ठीक, MARAA। फिर उसके बाद हमारा दूसरा देख लेते हैं, फिर MARAH, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखो हमने कोशिश कर निकालना है, तो हम क्या करेंगे 3 2 5 यहाँ पे हमारा 4 1 5 5 हो गया, और 5 इधर हो गया। हम उल्टा लिख देंगे IHSOK, तो लिखेंगे I, तो हम लिखेंगे यहाँ पे IHSO और उसके बाद हम क्या लिख देंगे K, ठीक। तो हमारा इतना चाहिए हमको, ठीक। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, देखो यहाँ से हम इसको एलिमिनेट कर देते तो हमारा यही सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि
IHSOK चाहिए हमको, IHSOK चाहिए हमको, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ पे ये था, बाकी दो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं फिर हमें RAKHS, RAKH और S, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा क्या हो गया भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था भाई, आपको समझ में आ गया होगा। अगर भाई आपको लग रहा है कि भाई अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो साथ साथ में क्या कीजिएगा भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चे हमारे पास जुड़ पाएँ, ठीक है। और साथ साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भाई अगर आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है, तो भाई थम्स अप भी साथ साथ में करते जाइएगा, ठीक है, जिससे कि हमें आइडिया लगता रहेगा कि ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी लगती है, अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो तुरंत पूछिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इस वजह से ले रहे हैं कि आपको प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो समझ में आए, ठीक है। हमें ये नहीं कि हमें तो भाई आता ही है, हम तो तुरंत आके करके टिक करके चले जाएंगे, लेकिन इससे फ़ायदा ही क्या होगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। हम बस एक्सप्लेन इस वजह से कर रहे हैं चीज़ों को कि आपको प्रॉपर चीज़ें जो है वो समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से हम प्रॉपर एक एक चीज़ जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आप देखने को मिले तो आप तुरंत कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। देखिए हमने आपको दिया है एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अमेरिका लिखा है, अमेरिका, ठीक, अमेरिका लिखा है और इसको लिख दिया 3, 11, 7, 16, 3, 11, 7 और 16, और उसके बाद हमें लिख दिया है 16, 11, 1, 3, फिर 11, 1 और 3, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कि क्यून्स दिया गया है, क्वींस यानी कि राजकुमारियाँ, ठीक है। और उसको इन्होंने लिखा है 19, 19, 7, 3, 16, 19, 19, 7, 3, 16, और उसके बाद इन्होंने लिख दिया 17, ठीक। और हमसे एक और दिया गया किंगडम्स, किंगडम्स, ठीक है, किंगडम्स दे दिया है। और भाई इसका जो है हमसे पूछ लिया गया, भाई जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस में नहीं लिख पा रहा हूँ मैं आपको, हाँ इसका टैग भी लिख दे रहा हूँ कि ये जो है आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल में। ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल, शिफ्ट जो है वो आपकी बंद थी, और ये जो है आपका 2019 में जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए कि क्या पैटर्न होगा इसका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करना है। आपने देखा कि भाई हमें अमेरिका जो है वर्ड दिया गया, उसमें हमारे लेटर्स कितने हैं, 3 और 7, और हमें कहीं ना कहीं 7 ये नंबर्स भी लिखे हैं। वैसे ही सेम 3, 3, 6 सॉरी बच्चों, तो हमारे देखिए 3 और 3, 6 जो हैं वो लेटर्स यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद हमारे ये 3 और 3, 6 जो हैं वो नंबर्स भी हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो नंबर्स भी हमें यहाँ पे दिए गए। तो हम सिंपल सा, मैंने आपको बताया था कि जब इस टाइप की कंडीशन आएगी तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसमें कुछ प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग करके देखेंगे, और या फिर हम क्रॉस करके या मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे पैटर्न या कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। तो हम लिख लेते हैं। हमारा एक ए जो है वो 1 पे आता है, M 13 पे आता है, उसके बाद ई हमारा कितने पे 5 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, उसके बाद हमारा आई जो है वो 9 पे आती है, और उसके बाद सी जो है हमारा कितने पे आता है, 3 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है। तो हम सिंपल सा देखेंगे कि सर हमारा ए था वो 3 हो गया तो हमारा +2 हो गया। उसके बाद एम था हमारा सर 11 हो गया तो -2 हो गया। फिर अगला देखते हैं, हमारा 5 था सर 7 हो गया तो +2 हो गया। फिर हमारा आर था 16 हो गया -2 हो गया। उसके बाद हमारा आई था 9 था सर 11 हो गया +2 हो गया। उसके बाद 3 था हमारा -2 हो गया 1 हो गया। उसके बाद हमारा 1 था 3 हो गया। तो आपको समझ में आ गया अल्टरनेट में हमारा क्या हो रहा, +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो हमारा अल्टरनेट ये पैटर्न चल रहा। तो हमारा क्या हुआ, 3 हुआ तो +2 हुआ यहाँ पे,
फिर यहाँ पे हमारा -2 हुआ, +2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +2 हुआ, -2 हुआ, +2 हुआ। यही तो हमारा चल रहा है। देखो भाई बन गया ना सिंपल सा। हम यहाँ देख लेते हैं, हमने Q की कितनी होती है प्लेस वैल्यू 17, U 21 पे होता, E 5 पे होता, E हमारा 5 पे होता, N हमारा 14 पे होता, S हमारा 19 पे होता है। तो हमने क्या किया, 17 में प्लस क्या कर दें भाई 2 कर दें, 17 में प्लस 2 कर दें 19 हो गया। ठीक, 21 में हमने क्या किया, ऊपर -2 किया तो हमने -2 कर दिया, तो 21 में -2 19 हो गया। फिर हमने क्या किया, ई में हम +2 कर देंगे भाई 7, 7 का मतलब 7 आ गया। उसके बाद हमारा ई में -2 कर दो भाई तो 3 हो गया। ठीक, और यहाँ पे हम +2 कर देंगे, n में +2 करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, और s में हम +2 कर देंगे यानी -2 करेंगे। देखो ना माइनस ही किया, अल्टरनेट प्लस और -2 हो रहा है, अल्टरनेट में हो रहा है, पहले प्लस फिर -2। ठीक है, उसके बाद हमने s में -2 किया तो हमारा 17 आ गया। वैसे ही सेम हम किंगडम्स के साथ कर लेंगे। हम k कितने पे आता है भाई, हमारा 11 पे आता है, i हमारा 9 पे आता है, और हमारा n जो है 14 पे आता है, हमारा g 7 पे आता है, d हमारा 4 पे आता है, o हमारा 15 पे आता है, और m हमारा 13 पे आता है, s हमारा 19 पे आता है। तो हम अल्टरनेट कर देंगे प्लस एंड माइनस। तो ठीक है, +2 कर दो, यहाँ पे -2 कर दो, फिर +2 कर दो, -2 कर दो, +2 कर दो, -2 कर दो, +2 कर दो, -2 कर दो। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, तो हमने +2 किया तो 13 हो जाएगा हमारा। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, -2 कर दिया तो 7 हो जाएगा, और 14 में +2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा। उसके बाद हमने 7 में -2 कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, 4 में +2 कर दिया तो हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ, 15 में -2 कर दिया तो हमारा कितना होगा भाई 13 हो जाएगा, और उसके बाद हमने क्या किया, 13 में +2 कर दिया तो हमारा क्या होगा भाई, +2 करने पे 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमारा s बचा, s में हमने 19 में -2 कर दिया तो हमारा कितना होगा भाई 17 होगा, जो कि हमारा भाई करेक्ट आंसर होने वाला। एक बार हम ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारे दिए गए कि नहीं दिए गए। तो हमारा क्या है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 13 7 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2। ठीक है, तो हमारा ये बिल्कुल सही है। हमारा 13 7 16, हमारा 13 7 16। ठीक, 13 7 16, 5 6 13, और 5 6 13, और 15 और 7 किंगडम्स। तो हमने क्या किया, 11 हो गया, 9 हो गया, 14 हो गया, 7 हो गया, हमारा 4 हो गया, 15 हो गया, और हमारा 13 हो गया, और हमारा एस हो गया। तो +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो हमने बिल्कुल सही किया। हम चेक कर लेंगे, 11 + 2 13 होता है, 9 - 2 7 होता है, 14 + 2 16 होता है, और हमारा 7 - 2 5 होता है, 4 + 2 हमारा 6 होता है, और 15 - 2 हमारा कितना होता है 13 होता है, और हमारा 13 + 2 हमारा कितना होता है 15 होता है, और 19 - 2 हमारा कितना होता है भाई 17 होता है। जो कि भाई हमने बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, हमारे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था भाई, जबरदस्त क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एसएससी रेलवे बैंकिंग में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम मतलब आपको उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, साथ साथ में भाई नोट जरूर करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक, आप क्या किया कीजिए ना, स्क्रीनशॉट में साइड में हट जाता हूं तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, उसके बाद आप क्लास के बाद भी आराम से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से नोट्स प्रॉपर आप बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, तो अगला एक क्वेश्चन हमें दिया गया कि यॉर्कर दिया गया है, यॉर्कर। तो एक हमें वर्ड दिया गया यॉर्कर, यॉर्कर। ठीक है, यॉर्कर दिया गया, और उसको हमको लिख दिया गया है A/H/O, A/H/O और HOUH। ठीक, और उसके बाद हमें एक और दिया गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं हिट 6। ठीक, हिट 6 दिया गया, और हमको इसमें लिखा है RQFG, RQFG
और G, F G Q B, ठीक है, इसके रूप में कोड कर दिया गया। उसके बाद हमें एक और दिया गया है क्रिक्स, क्रिक्स दिया गया है, क्रिक्स, ठीक, क्रिक्स दिया गया है और उसको हमसे पूछा गया कि भाई यहाँ पे क्या होगा। हम आपके लिए ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन जो है वो आपके हो जाएंगे, ए ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा हु, WHO और WOH, ठीक है, और बी जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा WHQ, WHQ और उसके बाद हो जाएगा WNG, WN और G, ठीक। उसके बाद हमारा सी जो ऑप्शन हो जाएगा वो WHQ, WHQ और उसके बाद हो जाएगा WOG, WOG। उसके बाद डी ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन WHQX, WHQX। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा M और H, M और H, ठीक। ये जो है वो हमारे क्या है ऑप्शंस है, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं भाई इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं जबरदस्त तरीके से, और बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है भाई। ध्यान से चीज़ों को देखिए और सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आइए, ठीक, हमें यार्कर दिया गया था, हमें ये बना दिया, हमें ये हिट 6 दिया गया, हमें ये बना दिया गया, हमें पूछा गया भाई क्रिक्स का क्या होगा। ऑप्शंस हमारे ये 4 हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो हमने क्या किया भाई, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जब भी हमें लेटर्स दिखें या नंबर्स दिखें या कुछ भी दिखे भाई, हमें क्या करना है, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या करना होता है भाई, प्लेस वैल्यूज एंड अपोजिट्स जो है बिल्कुल प्रॉपर याद होने चाहिए। तो हम जब जैसे ही अपोजिट्स की प्लेस वैल्यू लिख देंगे या फिर हम लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख देंगे तो हमें क्या समझ में आने लग जाएगा कि यहाँ पे पैटर्न जो है हमारा, लॉजिक जो है हमारा, मेथड जो है हमारा क्या चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम देख लेते हैं। तो हमने लिखा बाई जो है हमारा 25 पे आता है, बाई जो हमारा 25 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है और हमारा के जो है वो 11 पे आता है और हमारा ई जो है 5 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है। भाई अब आपने देखा कि हमने जैसे ही प्लेस वैल्यू लिखी वैसे ही हमें यहाँ पे समझ में आने लगा। हम यहाँ पर भी चाहें तो प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ए की प्लेस वैल्यू लिखी 1 और बाई जो है 25 पे आ गया, एच जो है हमारा 8 पे आ जाएगा, ओ हमारा 15 पे आ जाएगा, यू हमारा 21 पे आ जाएगा, एच हमारा कितने पे आएगा भाई 8 पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि सर 25 था हमारा 1 हो गया, 25 था 1 हो गया। भाई समझ में आया आपको, मैंने बताया था कि भाई या तो प्लस करो या माइनस करो, अपोजिट। हमने क्या किया, बाई से माइनस हम करके चल रहे 2, ठीक, हमने बाई से माइनस 2 कर दिया तो हमारा आ गया। फिर ए से हमने माइनस किया 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बाई बन गया। फिर आर से हमने माइनस 2 किया, लेकिन हमारा क्या 16 आना चाहिए था, यहाँ पे आ गया भाई 8। ये तो उल्टा हो गया मामला, ठीक है, ये तो उल्टा हो गया कि सर हमारे 2 लेटर तक तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही फॉलो कर रहा था, बिल्कुल सही चल रहा था, हमें लग रहा था कि यही लॉजिक है। लेकिन जैसे हमने तीसरा चेक किया कि सर गड़बड़ हो गया, हमारा लॉजिक ये जो हम लगा रहे थे भाई बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा लॉजिक ये नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सर आपको क्या करना है कि भाई अपोजिट करके भी कभी प्लस माइनस होता है, ये कॉन्सेप्ट भी चलता है। तो हमने लेटर्स को क्या किया, हमारा बाई है, बाई का अपोजिट बताइए क्या होता है, बाई का अपोजिट जो होता है वो हमारा बी होता है। और बी कितने पे आता है, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भाई 2 होती है। अब जब 2 होती है, अब हम 2 में से माइनस कितना कर दें, 1 कर दें तो हम ए पे पहुंच जाएंगे ना। हम 2 में 1 माइनस कर दें तो हम कितने पहुंच जाएंगे, 1 पे। यानी 1 का मतलब क्या होता है, हमारा ए होता है, 1 का मतलब हमारा ए होता है। तो हमारा वही तो लिखा है भाई, हमने अपोजिट कर दिया, हमने बाई का अपोजिट कर दिया बी और बी में -1 कर दिया, तो हमारा कितना आ गया भाई, ए पे हम पहुंच गए भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हमने क्या किया, ए से हमने बाई बनाया। अब ए का अपोजिट क्या होता है, जेड कितने पे आता है 26 पे। 26 में जब हम 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 25 का मतलब बताइए क्या होता है भाई, हमारा बाई होता है, हमारा बाई होता है। तो वही तो लिखा है। हम आर का अपोजिट कर देंगे, आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट जो है वो हमारा आई होता है, आई, ठीक है। आई कितने पे आता है भाई 9 पे आता है, 9 में -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये जो है वो अपोजिट्स हैं, ठीक है, अपोजिट्स हैं यहाँ पे, ठीक, अपोजिट -1 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। के का अपोजिट बताइए क्या होता है भाई, के का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, के एंड पी। मैंने बताया था आपको, ट्रिक बताई थी, कमला पसंद के पी, ठीक, शॉर्ट में। तो के पी मतलब कमला पसंद हो गया, ठीक है। उसके बाद आइए हमने के पी कर दिया, पी का मतलब क्या है, पी आ गया, पी 16 पे होता, 16 -1 कितना होगा 15, 15 का मतलब ओ,
ठीक है। ई का अपोजिट कितना होता है, वी कितने पे होता है 22 में हम -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई 21 का मतलब क्या होता है यू। उसके बाद हम आर में माइनस क्या करेंगे भाई, आर का भी अपोजिट कर लेते हैं तो आई हो जाएगा और आई में -1 कर देंगे तो हमारा कितना होगा भाई एच हो जाएगा। तो हमारा देखो ए बाई एच ओ और यू एच लिखा है, तो ए बाई एच ओ यू एच ही तो हमें दिया गया था भाई, कोड के फॉर्म में हमने निकाल लिया सिंपल सा। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे जो किया वही सेम चीज यहाँ कर लेते हैं। लेकिन भाई हमें क्या करना, हमने सिंपल सा एक यहाँ किया और फिर उसके बाद यहाँ पे किया, ये करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे देख लिया कि सर हमारा ये लॉजिक यहाँ लग रहा है, हम सीधा जो हमसे पूछा गया हम वहीं पे पहुंच गए, तो इस केस में चांसेस क्या होते हैं, कभी कभी एग्जामिनर खेल जाता है। एग्जामिनर क्या करता है कि हमारे जो पहले लेटर्स या वर्ड्स दिए गए उनमें अलग कॉन्सेप्ट लगाया, बीच वाले में जो दिए गए वो अलग कॉन्सेप्ट लगाया और उसके बाद हमारा लास्ट में है कुछ उसने अलग कर दिया, तो भाई हम यहाँ पे फंस जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमको तीनों ही चेक करना पड़ेगा तब हम सही आंसर तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम क्या करते हैं भाई जल्दी से चेक कर लेते हैं कि भाई हाँ सेम लॉजिक लग रहा, तो हम सीधा इस पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने चेक किया, हमने क्या किया, एच है, एच को हमने क्या किया अपोजिट कर दिया, एस आया, एस में -1 कर दिया सेम, फिर आई अपोजिट किया -1 कर दिया तो हमारा सेम, फिर हमने टी का अपोजिट किया -1 कर दिया एफ, यानी कि जी टी, जी का जी कितने पे होता है 7 पे, और 7 में -1 कर देंगे तो एच यानी 6 आएगा, 6 का मतलब एफ होता है, तो हम एच -1, ठीक है जी। तो बिल्कुल सेम पैटर्न हमारा चल रहा, तो हम इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सा हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए हमने क्या लिखा भाई 6, तो अपोजिट लिख दिया 6। उसके बाद हमारा आर का अपोजिट क्या है भाई आई हो जाएगा, और आई का अपोजिट हमारा आर हो जाएगा और हमारा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा के का अपोजिट पी हो जाएगा और एस का अपोजिट हमारा एच हो जाएगा। अब इनमें से -1 कर दो भाई, -1 कर दो, -1 कर दो और -1 कर दो, हम यहाँ पे जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। -1 कर देंगे कितना हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, फिर -1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, और फिर हम आर में -1 कर देंगे क्यू हो जाएगा। और उसके बाद हम ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है, डब्ल्यू एच क्यू चाहिए हमको, डब्ल्यू एच क्यू चाहिए भाई, तो हमारा ये तो नहीं होगा, 3 में है। ठीक है, लास्ट वाला चेक कर लेंगे, देखो दोनों में 2 में सेम है, 1 में लास्ट है, तो हम ये भी काट सकते हैं। ठीक है, ये भी हम काट सकते हैं, कैसे, हम लास्ट वाला चेक कर लेते हैं भाई, -1 कर देंगे तो हमारा क्या आएगा जी आएगा। ठीक है, -1 कर देंगे तो लास्ट में जी आएगा, तो हमको जी वाला ही चाहिए। ठीक है, हम फिर उसके बाद फिर लास्ट चेक कर लेते हैं, हम देखो लास्ट के 2 चेक कर लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाता है, हम लास्ट के 2 चेक कर लेते हैं। अब हमारा पी है, पी में -1 कर देंगे तो हमारा 15 का मतलब ओ होता है, तो ये तो भाई हमारा सिंपल सा आंसर। हम आंसर जल्दी से अगर टिक करना चाहे तो हम ऐसे एलिमिनेट करके टिक कर देंगे, हम केवल उन चीजों को चेक कर लेंगे जो हमारी चारों ऑप्शंस में डिफरेंट हैं, जो चारों ऑप्शन में हमारे लेटर्स जो हैं जो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन्हीं को फॉलो करके तुरंत हम जो है एलिमिनेट ऑप्शन को कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या है टाइम जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे हम पूरा आपको निकाल के भी बता देते हैं। तो हमारा आर तक हो गया था, हम एक्स में -1 कर देंगे तो हमारा डब्ल्यू फिर आ जाएगा, और उसके बाद हमारा फिर -1 के पी में -1 करेंगे तो ओ आ जाएगा, और लास्ट में हम एच में -1 करेंगे तो जी आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, WHQ और WOG, जैसा कि हमारा पहले ही हमने टिक किया था आपको एलिमिनेट करके। तो एलिमिनेट करके भी हमारा आंसर सेम आया, और हमने जब पूरा डिटेल में निकाला तो भी हमारा जो आंसर है वो सेम आया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था। ये पैटर्न भाई बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और ऐसे पैटर्न की आने की भाई प्रबल संभावना है। इसीलिए इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो स्टार मार्क कर सकते हैं, नोट में प्रॉपर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये भी जो है वो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी में इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी में इस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके जो है इसकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो साथ साथ में आपसे रिक्वेस्ट है भाई नोट जरूर करते रहिएगा, जिससे कि जब आपका पेपर होगा उससे कुछ दिन पहले रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला, कैसा होने वाला है। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहे होंगे कि अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भाई बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन से क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपको मज़ा आने वाला। सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और ये पैटर्न्स आपको रिपीट होंगे ही होंगे, आपको देखने के बस डेटा चेंज होगा, बस डेटा इधर उधर होगा, ऑप्शंस इधर उधर होंगे, लेकिन पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही पैटर्न्स जो हैं वो आपके आएंगे। ठीक है, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो हमें दिया गया भाई हंटिंग दिया गया है एक वर्ड, तो हंटिंग दिया गया, हंटिंग। ठीक, हंटिंग को इन्होंने लिख दिया है भाई PWJ और T, उसके बाद इन्होंने लिख दिया है कामयाबी, नहीं T, फिर IPK, फिर यहाँ पे दिया गया IP और K। ठीक, ये लिख दिया। उसके बाद इन्होंने दूसरा दिया है कामयाबी, ठीक, कामयाबी, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, इन्होंने लिख दिया इसको OCM/K, ठीक है, बाई के लिख दिया, और उसके बाद इन्होंने लिखा है K और D और C, ठीक। एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस साइड, नहीं हमसे पूछा गया है फिर उसके बाद नौरंग का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उधर ऑप्शन लिख दूंगा। नौरंग का पूछा गया है, नौरंग, ठीक, नौरंग का पूछा गया है कि भाई क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन जो है वो आपके ये है WCPJIPV, W, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या है, ऑप्शन जो ए है WCPJ PJIPV, IP और B, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन जो बी है आपका क्या हो जाएगा, WCP RIPC। उसके बाद हमारा जो सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो WCPQ, ठीक है, PQ और RSB। और उसके बाद हमारा जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा WCPRJ, ठीक, RJ और HC, ठीक, H और C। भाई ये जो है 4 ऑप्शन है, ये जो है आपका क्वेश्चन है। भाई इसमें हमें क्या करना है, भाई सिंपल सा हमको करना कि भाई ये जो है हंटिंग एक वर्ड दिया गया उसको ऐसे बना दिया गया, कामयाबी हमको एक वर्ड दिया गया हमको ये बना दिया गया, और हमसे नौरंग का जो है वो कोड पूछा गया है, और ये ऑप्शंस जो है वो हमको दे दिए गए। भाई जबरदस्त ऑप्शंस है। आइए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, कैसे टैकल करेंगे सर, ठीक है। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, ठीक है, आवाज़ प्रॉपर होगी। तो हाँ, आइए, हमने क्या किया भाई, इस टाइप का क्वेश्चन देखा तो हमने सिंपल सा आपको बताया भाई जब भी लेटर्स देखें हमें कुछ भी ना समझ में आए तुरंत हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि सर आपने बताया था कि हम क्या करेंगे, जब भी हमें लेटर्स दिखेंगे हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे या अपोजिट्स लिख लेंगे, उनमें हम कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, हंटिंग दिया गया था, हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली। तो हमने 8 है, 21 है और हमारा 14 है, हमारा T 20 पे आता है, I 9 पे आता है और N हमारा 14 पे, G हमारा 7 पे आता है। तो हमारा ये है, इन्होंने 16 कर दिया। और उसके बाद हमारा क्या है, देखो आपने देखा कि 8 था 16 हो गया, फिर हमारा U था यहाँ पे 23 हो गया, N था हमारा -4 हो गया, हमारा T था नहीं। लेकिन सिंपल सा प्लेस वैल्यू लिखने से पहले मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि हम चेक करेंगे कि हमें जो लेटर्स या जो वर्ड यहाँ पे दिया गया वही सेम यहाँ तो नहीं दे दिया गया इन्होंने, तो ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आइए हमने क्या किया, हमने प्लेस वैल्यू लिख ली, यहाँ पे 16 है, फिर 23 है, फिर उसके बाद हमारा 10 है, फिर हमारा 20 है, फिर हमारा 9 है, फिर हमारा 16 है, फिर हमारा 11 है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। आपने देखा कि हमारा जो T है वो बिल्कुल सेम दिया गया, बिल्कुल अपनी जगह पे है T है। हमने यहाँ पे भी देखा कि हमारा जो बाई है वो बिल्कुल सेम जगह पे दिया गया, बाई जो है बिल्कुल सेम जगह पे दिया गया। अगर हम देखें 3 3 6 हमारा R देखो हमारा कहीं पे दिया गया, तो भाई हमें इससे भी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो या तो ये वाला ऑप्शन होगा या तो फिर हमारा ये वाला ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। अब हम लास्ट वाला चेक कर लेते कि G है सर, G 7 था और I हमारा 9 था, हमारा क्या हुआ, कहीं पे आपको देखा, देखो हाँ हमको तो दिख रहा है। हमने क्या देखा कि सर इन्होंने क्या किया भाई, ये जो बीच वाला है सेम रखा,
इन्होंने बीच वाला जो है वो सेम लेटर रखा, उसके बाद इन्होंने क्रॉस कर दिए, यानी 14 था हमारा, यहाँ 16 करके पी कर दिया, यानी +2 करके हमारा क्या किया भाई, +2 करके इन्होंने हमारा पी कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारा एच था, एच में +2 कर दिया इन्होंने, तो क्या किया फिर हमारा जे कर दिया। उसके बाद हमारा यू में जो है +2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा डब्लू, तो पी डब्ल्यू जे, यही तो लिखा है पी डब्ल्यू जे और टी, पी डब्ल्यू जे और टी, यही तो लिखा है भाई, यही तो सेम हमें निकालना था, यही लिखा है। फिर हमने इनको भी सेम कर दिया, क्रॉस कर दिया। फिर जी में हमने क्या किया भाई, +2 कर दिया, जी में हमने +2 किया तो हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब हम एन में +2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, पी आ जाएगा, और आई में हम +2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई बताइए, हमारा जो है के आ जाएगा। तो हमारा यही तो लिखा है पी डब्ल्यू जे टी आई पी के, पी डब्ल्यू जे टी आई पी के, यही तो लिखा है। उन्होंने क्या किया, 7 हमें लेटर्स दिए गए थे, हमें बीच वाला जो है उन्होंने सेम रखा और 3 आगे और 3 पीछे पेयर बना लिए, उनको आपस में क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो ये चीज है वो आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल सी। और क्रॉस करके सिर्फ क्या कर रहे हैं भाई, क्रॉस करते जा रहे हैं, +2 ऐड करते जा रहे हैं, क्रॉस करते जा रहे हैं, +2 ऐड करते जा रहे हैं। भाई जबरदस्त पैटर्न का क्वेश्चन है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर भी देख लेंगे, हमने बोला था यहाँ पे हम चेक करेंगे कि सेम लग रहा है, तो हम इसको हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते हैं, क्योंकि हम टाइम को थोड़ा सा बचाते हुए, थोड़ा सा सेव करते हुए हम चलेंगे भाई, क्योंकि हमें थोड़ा सा क्या होता है कि चीज़ों को जल्दी करना होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता है, टाइम बिल्कुल कम होता है, तो हमें कोशिश करनी होती है कि भाई जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो हम ट्रिक की मदद से या ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से हम क्या है टाइम बचा सकते हैं। अगर हम रीजनिंग में टाइम बचा लेंगे तो हम थोड़ा सा जो टाइम बचा हुआ वो मैथ में यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हमने देखा, हम लास्ट पे आ जाते हैं। तो हमारा यहाँ सेम लग रहा, तो यहाँ पे भी हम एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि हाँ सेम लग रहा है कि नहीं, देन हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो हमने के है, के को हमने क्रॉस करके क्या किया, +2 किया, तो हमारा के जो है m बन रहा है तेरा, बिल्कुल सही। उसके बाद m को हमने क्रॉस करके +2 किया तो हमारा कितना बनना चाहिए, ओह भाई बन रहा है। ए को हमने क्रॉस किया, +2 किया, सी हमारा बन रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। हम कर ही देते हैं आपके लिए। तो हमने क्रॉस किया, हमारा हो गया m ए और के हो गया, तो हमने इनमें +2 करके यहाँ पे हमने बना दिया OCM। ठीक है, +2 करके हमारा बाई जो है बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद हमने फिर इसको क्रॉस किया, फिर हमारा आई और बी और फिर ए हो जाएगा, तो हमारा ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नौरंग का हमसे पूछा गया, तो नौरंग का हम निकाल लेते हैं। हमने बीच वाला जो है हमारा मिड वाला, तो हमने उसको क्या किया, बिल्कुल सेम जगह पे ही रखा। उसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, जो 3 बचे उनको क्रॉस कर दिया। यू हमारा सबसे आगे आएगा तो +2 हो जाएगा, तो +2 होकर डब्ल्यू बन जाएगा, और डब्ल्यू बन जाएगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, देखिए सभी में डब्ल्यू दिया गया, तो हम नहीं यहाँ से एलिमिनेट कर पाएंगे। उसके बाद आइए फिर हमारा क्या होगा, ए में +2 कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा भाई, बी बन जाएगा। ठीक, नहीं सी बनेगा ना, ए में +2 करेंगे तो सी बनेगा भाई। ठीक, बी क्यों बनेगा। उसके बाद हमने एन में +2 कर दिया तो हमारा पी बन जाएगा, तो क्या होगा WCPR। तो देखिए WCPR यहाँ पे भी यहाँ पे भी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फिर इसमें क्या बनता है। फिर हमने इसको सॉरी बच्चों, तो आइए हमने क्या किया, फिर हमारा G, फिर N, फिर हमारा O, तो हमें इसमें +2 करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। G में +2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, I आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने N में +2 किया तो हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और हमने A में +2 किया तो हमारा C हो जाएगा। तो हमारा जो है वो ये क्वेश्चन जो है, यानी कि ये जो है आंसर हमारा सही हो जाएगा। WCPR IPC जो है वो हमारा क्या है, ऑप्शन जो है हमारा B जो है भाई, ऑप्शन जो B है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन जो बी है वो राइट चॉइस हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी फॉर द बेस्ट ऑप्शन, बी फॉर द राइट चॉइस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दिया गया भाई कलर, आप साथ साथ में भाई आप सभी लोग नोट जरूर करते रहिएगा। नोट करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पैटर्न और हमारा लॉजिक क्या चल रहा था। साथ साथ में नोट जरूर करते रहिएगा भाई, ठीक है।
आइए अगला क्वेश्चन भी बहुत जानदार, शानदार, ज़बरदस्त है भाई, मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, ठीक, आइए हमें दिया गया कलर। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं इससे भी अच्छा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ भाई कि हमें एक दिया गया जॉय, एक जॉय दिया गया है वर्ड, और उसको कोड जो है दिया गया है हमें जस्ट, दोस्त और डेज। हमें दिया गया जस्ट, दोस्त और डेज। भाई ये जो है वो आपका कोड दिया गया है इसका। उसके बाद हमें एक और दिया गया पेन, यानी पान बोल सकते हैं। ठीक है, पान। और उसके बाद हमें ये दिया गया, और हमें पोस्ट, लैंप और लैन दे दिया। पोस्ट, लैंप और लैन दे दिया, इसका कोड ये दे दिया, लैन। ठीक, उसके बाद हमें दिया गया कैम, और इसका हमसे पूछा गया भाई कैम, इसका जो है वो हमसे पूछा गया कि भाई कोड क्या होगा। ऑप्शन जो है मैं आपके लिए लिख देता हूं भाई। ऑप्शन जो ए है वो दिया गया है हमारा CARS, उसके बाद हमें दिया गया LAST, और उसके बाद MAME। ठीक है, उसके बाद हमें बी ऑप्शन जो है वो दिया गया है। बी ऑप्शन में दिए गए DONS। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया लैम्स, और उसके बाद हमें दे दिया गया TNST। उसके बाद हमें एक और सी ऑप्शन जो है वो दिया गया है TRUS, और उसके बाद दिया गया PQTS, और उसके बाद हमें दे दिया POPS। ठीक है, उसके बाद हमें डी ऑप्शन जो दिया गया है, डी ऑप्शन जो है RAMS, ठीक है, TAME, और उसके बाद हमें दिया गया TEAS। ठीक, ये ऑप्शंस हैं। जबरदस्त भाई क्वेश्चन है, बहुत जानदार, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब मजेदार कॉन्सेप्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन भाई बहुत ही कम बच्चे, यानी बहुत ही रेयर बच्चे बना पाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो आइए, तो हम देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं भाई। आइए, हमने क्या किया, जॉय है, जॉय 1 2 3 रूप में बना दिया भाई। हम कैसे बनाएंगे, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ऑप्शन भी हमारे लंबे लंबे दिए गए हैं, लेकिन आइए हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो हमें क्या करना, हकबकाना नहीं है, भड़बड़ाना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। सिंपल सा हमें देखना है कि सर जे, यहाँ पे 3 लेटर्स हमें दिए गए, 1 2 और 3। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जे जो है नंबर 1 पे है, तो हमारा जस्ट जो लिखा है वो जे से ही तो शुरू हो रहा है, जस्ट। तो जे है वो हमारा किस पे आ गया भाई, नंबर 1 पे, यानी कि एक वर्ड, एक लेटर से हमने एक वर्ड बनाया। उसके बाद फिर हमने ओ देखा, ओ कितने पे आ रहा, दूसरा। तो आपने देखा दोस्त में हमारा जो ओ है भाई दूसरे नंबर पे तो आ रहा है। फिर तीसरा वाई, फिर हमने देखा तीसरा जो हमारा लेटर यानी कि जो वर्ड बना है उसमें हमारा बाई कितने पे आना चाहिए, तीसरे नंबर पे। तो भाई देखिए यहां पर भी हमारा जो बाई है वो तीसरे नंबर पे ही तो आ रहा है। समझ में आया भाई कुछ आपको, कि जितने लेटर्स हमको दिए गए थे उतने ही हमारे जो है वर्ड्स बना दिए गए, और जो हमारे लेटर्स दिए गए थे हमने उनकी नंबरिंग करी 1 2 3, और जिस नंबर पे वो आते गए, जो हमने क्या किया वर्ड्स बनाए थे वो लेटर्स उस नंबर पे आते गए। तो इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल सा हमें समझ में आ गया कि जे हमारा 1 पे था तो हमने जस्ट बनाया, जस्ट का जे जो है वो पहले नंबर पे आ गया, बिल्कुल सही है। हमारा ओ है, ओ हमारा दूसरे नंबर पे आना चाहिए। दोस्त बनाया, दोस्त में हमारा ओ है दूसरे नंबर पे आ रहा है, और हमने बाई से बनाया, बाई जो है हमारा तीसरे नंबर पे होना चाहिए। हमने डेज बनाया, डेज का जो है बाई जो है तीसरे नंबर पे यहाँ पे आ रहा है। जबरदस्त पैटर्न है भाई।
आइए हम देखते हैं हमारा पेन से हम क्या बना सकते हैं, या पान से हम क्या बना सकते हैं, पोस्ट बनाया। तो सिंपल सा हमने 1, 2 और 3, हमारा P जो है 1 पे होना चाहिए भाई, बिल्कुल सही है, 1 पे है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा L, फिर हमारा A देखेंगे, A हमारा दूसरे पे होना चाहिए, दूसरे पे है, बिल्कुल लैंप बनाया। फिर हमने N देखा, N हमारा क्या पे है भाई, तीसरे पे है, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे ही हम कैम, सी से हम क्या बना सकते हैं, देखो अगर आप देखेंगे तो भाई सीधा हम इसको ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि सी वाला हमारा बनना ही चाहिए भाई, सी से हमारा वर्ड शुरू करना ही चाहिए। तो हमारा एक ही ऑप्शन में दिया गया। एग्जामिनर ने देखिए कितने टफ क्वेश्चन को कितने आसान वे में ऑप्शन से एलिमिनेट अगर हम लोग करते तो भाई जस्ट, और क्या होता भाई, इतने टफ क्वेश्चन का जो आंसर भाई 1 सेकेंड में हम आंसर जो है वो टिक कर देते, ऑप्शन जो ए है वो टिक कर देते। यही होती है एलिमिनेशन पावर भाई। अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख गए तो क्वेश्चंस को आप झट से उड़ा देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या पैटर्न चल रहा था। तो हमने क्या किया, सी से हमने एक बना लिया कार्स, सी से हमने बना दिया कार्स, तो हमें 1 नंबर पे चाहिए था, 1 पे आ गया। उसके बाद हमारा ए से हमने क्या बनाया, हमने ए से ठीक है, ए से हमने बनाया लास्ट, मतलब लास्ट यानी कि लास्ट, ए से नहीं, मतलब ए जो है हमारा दूसरे पे आना चाहिए, तो हमारा दूसरे पे आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा एम, एम से हमने क्या बनाया, एम जो है, एम हमारा तीसरे पे होना चाहिए, हमारा नेम, नेम, नेम हमारा एम जो है वो तीसरे पे आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा है आपको तो तुरंत पूछिएगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप के पैटर्न, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर और जरूर देखने को मिलेंगे। आपको मैं कहता हूं कि भाई ये एसएससी में भी आने की प्रबल संभावना है, रेलवे में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को, ठीक, एनटीपीसी में, और उसके बाद आपके बैंकिंग में भी आने की संभावना है। ठीक है, और डिफेंस में तो आ ही सकता है भाई। डिफेंस में, डिफेंस के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो भाई इस क्वेश्चन की प्रबल संभावना है आने की काफ़ी एग्जाम्स में। तो इस पैटर्न को, इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, आगे देख लेते हैं आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ भाई, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, एक हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, कैसा है, कैसे करेंगे इसको। ठीक है, और फिर हम एक क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क के लिए भी देंगे। ठीक है, तो आ जाइए। हमारा लिखा है नोट मेकर्स, डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। तो हम आपके लिए बता देते हैं कि डायरेक्ट कोडिंग क्या होती है। डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने लिखा आपके लिए, हमने लिखा कि नोट मेकर्स, ये लिखा नोट मेकर्स, और हमने इसको लिख दिया क्या, 23 47 89 67, 23 47 89 67, उसके बाद हमने लिख दिया 15। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट टाइम लिखा, नेक्स्ट टाइम। ठीक, नेक्स्ट टाइम लिखा, और इसको हमने क्या लिख दिया, हमने लिखा 27 11 12 12 0 87 लिख दिया। और हमसे पूछा गया एक्सट्रीम का, एक्सट्रीम का जो है वो हमसे पूछा गया कि भाई इसको किस वे में लिखेंगे। और ऑप्शन जो है वो आपके ये दिए गए हैं। ऑप्शन मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन जो ए है हमारा, ऑप्शन जो ए है 11 12 17 87, 11 12 17 87, 11 12 17 87। ऑप्शन जो बी है हमारा क्या है, 11 12 16 89, 11 12 16 89। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन जो सी दिया गया है वो हमें दिया 11 12 17 16, 11 12 17 18 और 6, 18 और 6। ठीक है, उसके बाद हमें डी ऑप्शन जो दिया गया है, डी ऑप्शन 11 12 17 79, 11
12, 17 और 79, ठीक है। ये हमको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आइए हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा। देखिए जो हमारे लेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो हमारा नोट मेकर्स दिया गया और कुछ नंबर्स में हमें यहाँ पे कोडिंग लिख दी गई। वैसे ही नेक्स्ट टाइम दिया गया हमारे नंबर्स में कोडिंग लिख दी गई और हमारे एक्सट्रीम का हमसे पूछा गया, नंबर्स जो हैं वो हमारे ऑप्शंस में भी दिए गए हैं। तो हम सिंपल सा यहाँ क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट कोडिंग का मतलब ये होता है जो हमारे लेटर्स दिए गए हैं उनकी जो कोडिंग है वो डायरेक्ट दी गई होती है। यानी कि आपने देखा कि हमारा n जो है n हमारा 2 नंबर पे है, हमारा n को 2 लिख दिया गया, तो इसका मतलब हमारा n अगर नेक्स्ट में भी होगा तो 2 नंबर पे ही होगा। उसकी जो कोडिंग होगी वो डायरेक्ट क्या होगी भाई, 2 है, जो कि फिक्स हो जाएगी। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे भी हमें n दिया गया होता तो हम n की जो हमारी कोडिंग होती या जो भी हमारा नंबर होता वो हम 2 ही लिखते। समझ में आया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। हम ओ है, ओ देखते हैं कि कहीं पे नहीं दिया गया। हमने देखा कि हमें ई यहाँ है, ई यहाँ है, ई हमारे चौथे नंबर पे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हमें 7 दिया गया। तो हम यहाँ पे ई हमारा अब हर जगह जहां पर भी होगा वो 7 नंबर पे ही होगा। तो हमने देखा कि हमारा ई यहाँ पे है, तो हमारा क्या है भाई, ई का कोड जो है वो 7 दिया गया है। उसके बाद हमने एम देखा, एम हमारा यहाँ है, एम हमारा यहाँ, एम कितने पे है, 5, 5 का मतलब 8। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, एम देखो भाई सेम चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, हमारी डायरेक्ट जो है वो कोडिंग ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारी डायरेक्ट जो है वो समझ में आ गया होगा आपको कि हमने क्या कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा हमने देखा x कहीं पे है, दिख रहा है आपको, x हमारा यहाँ है, तो x हमारा 1 2 3 है, 3x को हमने क्या लिखा था भाई, 11 लिख दिया था, तो हम x को 11 लिख देंगे। हमने क्या किया, e को हमने क्या लिखा था, e यहाँ, e यहाँ, e यहाँ, हमने e को क्या लिखा था भाई, चौथे नंबर पे है 7 लिखा था, तो हम 7 लिख देंगे। हम चेक कर लेंगे ऑप्शन कहीं पे दिया गया भाई, 11 7 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दे रहे हैं, आपको दिख गया होगा। लेकिन भाई ऐसा कैसे, देखो मिस्टेक करने जा रहे थे लाला, लेकिन हमारा देखो टी है, टी को हमको देखना है, टी हमारा यहाँ पे है, टी हमारा यहाँ पे है, तो टी हमारा कितने पे है, टी हमारा बताइए कितने पे है, टी हमारा जो है 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। टी हमारा कितने पे है, 1 2 3 4, तो टी का जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, प्लेस वैल्यू जो है यहाँ पे हम टी 1 2 3 पे था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, यहाँ पे चेंज कर देते थोड़ी सी 12, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने चेंज कर दिया, 12 कर दिया यहाँ पे, ठीक। तो हमारा क्या सेम हो गया। उसके बाद आइए हमने देखा कि x और t है, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद r देखा हमने, r हमारा यहाँ है और हमारा, तो r कितने पे है, लास्ट से 7 पे, तो r हमारा जो है वो 7 पे हो जाएगा। उसके बाद हमारा e कितने पे है, e हमारा चौथे पे 7 हो जाएगा। अब हमने गड़बड़ कर दिया मामला, देखो e हमारा यहाँ पे 7 पे है, ठीक है, ई हमारा यहाँ 7 पे है, उसके बाद हमारा 7 पे यहाँ पे ई है चौथे पे, उसके बाद हमारा ई जो है 7 पे है, फिर हमारा ई जो है 7 पे है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद हमने आर पे देखेंगे, आर हमारा कितने पे, आर पे आइए, आर हमारा कितने पे, 7 पे है, फिर हमारा देखिए आर 7 पे, तो हमारा मामला जो है 7 वाला गड़बड़ हो रहा है। तो हम आर को भी चेंज यहाँ पे करना पड़ सकता है, आर को भी हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया है, बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, हम अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई, 15, आर को 15 लिख लेते हैं, नहीं 15 भी नहीं लिख सकते क्योंकि हमने यूज कर लिया है, हम 14 लिख लेते हैं। आर को हमने क्या किया, यहाँ पे 14 कर दिया, ठीक है, आर को हमने 14 कर दिया। इसके हिसाब से जो है हमारे ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे, ऑप्शन भी हमारे गलत हो जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, मैं आपके लिए क्वेश्चन जस्ट बना ही देता हूं, मैंने बना दिया, ठीक। आइए फिर हमने क्या किया, आर को चेक किया, तो आर हमारा 14 पे है, तो हम आर को लिख लेंगे भाई 14 पे, ठीक है, आर को हम 14 पे लिख लेंगे। फिर ई की बात आई तो ई हमारा 7 पे मिल रहा था हमको। एम की बात करेंगे तो एम जो है हमारा यहाँ पे कितने 5 पे आ रहा, 8 आ रहा, एम जो है हमारा कितना हो रहा भाई 8 हो रहा है, तो हम 8 लिख लेंगे। उसके बाद हमारा ई जो है वो कितने पे है, ई जो है वो हमारा 7 पे मिल रहा था, हमारा 7 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर जो है वो ये हो जाएगा 11 12 14
787, 11 12 14, 787 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज करके हमने बिल्कुल सही बना दिया। ठीक है, तो हम एक आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, आप होमवर्क में करिएगा और हमको आंसर जरूर बताइए कि सर इसका आंसर जो है वो ये होगा और बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा तो हम क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आपको होमवर्क क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको। ठीक है, और जरूर आप लोग करके आइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा अपना आंसर। तो हमें दिया कलर, हमको दिया गया कलर और ये नंबर्स दे दिए हैं 24 12 15 129, 24 12 15 129। ठीक, उसके बाद हमें दे दिया गया बॉल्स। ठीक है, बॉल्स दे दिया गया। ठीक है, बॉल्स। उसके बाद हमें 25 12 41 58, 25 12 41 58। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया डेट्स, डेट्स। ठीक है, और हमें दिया गया है, इसका पूछा गया है हमसे, ऑप्शन जो है वो आपके ये हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ऑप्शन जो है आपके ये हैं 22 36 72 28। ठीक है, उसके बाद हमें दिए गए 23 26 72 29, 23 26 72 29। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन दिए गए 23 26 72 28, 23 26 72 28। और उसके बाद हमें दिया गया है 23 26 71 23 26 71 72। ठीक है, ये जो है ऑप्शन आपके दिए गए हैं। आपको ये क्वेश्चन जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसका आंसर कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन और जरूर भाई कमेंट कीजिएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, होमवर्क क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है, बहुत ज़बरदस्त लगी है और आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे हैं, अगर लगा है कि भाई एग्जाम जो है एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, पैटर्न बहुत अच्छे करा रहे हैं, तो साथ साथ में हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिएगा। ठीक, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे ही बेहतरीन और बेहतर क्वेश्चंस और आपके लिए लेके आएंगे और ऐसे ही लगातार आप जबरदस्त तरीके से बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहिएगा। नो डाउट आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो सपना है इस बार बिल्कुल साकार होने वाला है, हम लोग मिलकर जरूर साकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी होती है जस्ट कमेंट में। ठीक हो, ओके दोस्तों, तो ठीक है, ऐसे ही अपना ख्याल रखिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।